मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कुछ दोस्तों की फरमाइश पर सैर करने वाले हैं दुनिया के एक खूबसूरत मुल्क न्यूजीलैंड की। और आज हम न्यूजीलैंड के बारे में उन तमाम बातों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनसे हम आज से पहले लाइल्म थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बाआसानी मिलती रहे। न्यूजीलैंड दरअसल एशिया में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े समुंदर बहरुल काहल के जनूब मगरबी तरफ समुंदर में घिरा हुआ जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। इस खित्ते को खित्ता-ए ओकियानूसिया भी कहा जाता है। बाज़ लोग इसे बरआज़म ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं जो कि एक गलत इस्तिलाह है। जुग्राफियाई एतबार से इस खित्ते को बरआज़म ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है, जिसमें दुनिया के चंद मशहूर ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, पापुआ, इंडोनेशिया का मशरकी हिस्सा सलावेसी और बहरुल काहल में मौजूद दीगर जज़ायर आते हैं। ऑस्ट्रेलेशिया एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है एशिया के जनूब में। न्यूजीलैंड कुल 33 जज़ायर पर बसा हुआ एक ऐसा मुल्क है जिसके सिर्फ 2 बड़े जज़ायर पर आबादी का ज़्यादा वजूद है। इन 2 बड़े जज़ीरों में एक जज़ीरे का नाम शुमाली जज़ीरा है जो कि 1,13,729 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ और तकरीबन 36,77,000 अफराद की आबादी के साथ न्यूजीलैंड का रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा जज़ीरा, जबकि न्यूजीलैंड की 48 लाख की आबादी में से ज़्यादा आबादी इसी जज़ीरे पर आबाद है। रकबे के लिहाज से पहला बड़ा जज़ीरा जनूबी जज़ीरा है जिसका कुल रकबा 1,51,215 मरबा किलोमीटर है और आबादी 11 लाख से कुछ ज़्यादा है। इन 2 बड़े जज़ायर के अलावा 9 ऐसे जज़ायर हैं जिन पर छोटी छोटी तादाद में लोग रहाइश पजीर हैं और बाकी जज़ीरे बेआबाद हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के कम गुंजान आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। 2,70,467 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ ये मुल्क दुनिया भर में 75वें नंबर पर शुमार होता है, जबकि तकरीबन 48 लाख अफराद की आबादी के साथ ये दुनिया का 123वां बड़ा मुल्क है। भले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कल्चर के हवाले से यूरोप का मंजर पेश करते हैं, मगर तजारती एतबार से ये दोनों ममालिक एशियाई तजारती तरक्की की तंजीमों के रुकन ममालिक हैं और बहुत सारी एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेते हैं। न्यूजीलैंड पर इंसानी आबादकारियों का अमल सबसे आखिरी ज़माने में होता है। तकरीबन 12वीं सदी ईसवी से 13वीं सदी ईसवी के दौरान इन जज़ीरों पर इंसानी ज़िंदगी ने अपने कदम रखे। शुरू में जिन लोगों ने इन जज़ीरों को आबाद किया उन्हें माओरी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं लोगों की तहजीबें और सकाफ़तें आज भी बहुत कम तादाद में न्यूजीलैंड में देखने को मिलती हैं, मगर 18वीं सदी के दौरान एक बीमारी के बायस इन लोगों की अमवात वाक़या हो गई थी। सिर्फ 101 अफराद बचे थे जिनका वजूद भी 1933 तक इस दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुका था। इन जज़ायर पर पहली बार एबल तस्मन नामी एक मुहमजू और इसके अमले ने 1642 में सफ़र किया। इनका सामना जब माओरियों से हुआ तो दुश्मनाना तसादम से एबल तस्मन के 4 साथी मारे गए, जबकि इस मौका पर एक माओरी को भी मार दिया गया था। इनके जहाज़ के वापस चले जाने के बाद किसी यूरोपी ने इस इलाके का रुख नहीं किया। फिर बाद में जेम्स कुक की कमान में साइंसी दरियाफ्त के नाम पर एक जहाज़ का रुख इस खित्ते की जानब मोड़ा गया। 7 अक्टूबर 1759 के रोज़ दोपहर 2 बजे का वक्त था जब जेम्स कुक के जहाज़ पर मौजूद एक लड़के निकोलस यंग ने ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखी और कुक को बताया। इस दरियाफ्त के बाद कुक ने इस इलाके को यंग नंग हेड का नाम दिया। 2 दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को कुक ने अपने साथियों समेत इस नए दरियाफ्त शुदा जजीरे पर कदम रखे जो आज का न्यूजीलैंड कहलाता है। कुक 2 दिन अपने साथियों समेत
इस जजीरे पर राशन पानी के लिए घूमता रहा। इसी असना में इसकी मुलाकात एक मौरी सरदार से हुई। कुछ तल्ख बातों के बाद कुक के साथियों ने कुछ मौरियों को कत्ल कर दिया। लड़ाई शुरू न हो जाए इस डर से कुक को वापस जाना पड़ा, मगर वापस जाने से कबल कुक ने इस जजीरे का दायरे की शक्ल में एक बैरूनी सफ़र किया। 6 माह के इस सफ़र के बाद इसने नक्शा तरतीब दिया जो आज भी माना जाता है और दुनिया के नक्शे पर न्यूजीलैंड को ज़ाहिर करता है। 1788 में बरतानवियों ने इस खित्ते पर कब्जा करते हुए वहां पर पहली बरतानवी कॉलोनी की बुनियाद रखी। 1801 से 1840 तक मौरियों और बरतानवियों के दरमियान 600 बार जंग हुई, जिसमें 40,000 से ज़्यादा मौरियों को मार दिया गया। 7 मई 1856 को एक ज़िम्मेदाराना हुकूमत का क़याम अमल में आया। 26 सितंबर 1907 को न्यूजीलैंड के सरबराह की तरफ से हुकूमत बरतानिया से आज़ादी का मुतालबा करने पर आज़ादी तो दे दी गई, मगर काफ़ी हद तक ये बरतानवियों के मातहत रहे, जिनसे अमली तौर पर आज़ादी 25 नवंबर 1947 को हासिल की गई, जिसके बाद से बरतानिया हर तरह के मामलात से खारिज कर दिया गया। मुस्लिम न्यूजीलैंड में नए और छोटे मजहबी तबके की निशानदेही करते हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब तादाद अब मुसलमानों की भी हो चुकी है। पहली मस्जिद 1979 से 1980 के अरसे के दरमियान तामीर की गई थी। मुसलमानों की ज़्यादा तादाद तारकीन वतन लोगों की है जो अब न्यूजीलैंड के शहरी शुमार होते हैं। ज़्यादा तादाद मसीही आबादी की है, जबकि हिंदू, बुद्ध, सिख, मुस्लिम और एक छोटी सी तादाद मौरी मज़हब की नुमाइंदगी भी करती है। 1865 तक ऑकलैंड न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत होने का एजाज़ रखता था। ये शहर न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा और अजीम शहर शुमार होता है। 1865 में वेलिंगटन को मुल्की दारुल हुकूमत होने का एजाज़ दिया गया, जो अब तक इसी शहर के पास है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े चारों अतराफ से पानी से घिरा हुआ है। न्यूजीलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम बरतानिया समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जमैका, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील समेत दीगर कई ममालिक की मलका है। न्यूजीलैंड की आबादी में 74% यूरोपियन, 14.9% माओरी, 11.8% एशियन, 1.2% अफ्रीकन, जबकि बाकी जजीरों पर मौजूद कबायली लोग हैं। चूँकि न्यूजीलैंड की बेशतर आबादी यूरोपी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए ज़्यादा आबादी अंग्रेज़ी ज़ुबान और यूरोपी लहजे का इस्तेमाल करती है। मुल्क की 96% आबादी अंग्रेज़ी, 3.7% माओरी, जबकि बाकी बचती आबादी न्यूजीलैंड साइन ज़ुबान का इस्तेमाल करती है। दुनिया के आज़ाद होने वाले ममालिक में न्यूजीलैंड ही वो पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले औरतों को वोट का हक दिया था। दुनिया के तमाम ममालिक में मनशियात की तशहीर गैर कानूनी है, मगर न्यूजीलैंड और अमेरिका 2 ऐसे ममालिक हैं जहां पर इस काम को कानूनी हैसियत हासिल है। जहां पर न्यूजीलैंड के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया में मौजूद दुनिया के ख़तरनाक तरीन सांप रहते हैं, जिनके ज़रा सा काटने से मौत वाक़ई हो सकती है। इसके बरक्स आपको न्यूजीलैंड में सांप देखने को भी नहीं मिलेंगे। अगर कोई सांप किसी को नज़र आ भी जाए तो उसे फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला करना होती है। दुनिया के सबसे कम करप्ट ममालिक में डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर शुमार होता है। दुनिया की सबसे तिरछी सड़क भी न्यूजीलैंड में ही मौजूद है, जो 38 डिग्री ज़ाविये पर बनाई गई है। ना उड़ने वाला केवी नामी परिंदा न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा है। इस परिंदे को आप न्यूजीलैंड एयरफोर्स के लोगों पर भी देख सकते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके परचम आपस में मिलते जुलते हैं, बस स्टार्स की तादाद और रंग का ही फ़र्क इनको जुदा करता है।
2006 में एक ऑस्ट्रेलियन शहरी ने ईबे नामी दुनिया में मौजूद खरीदो फरोख्त की मशहूर वेबसाइट पर न्यूजीलैंड को सेल पर लगा दिया था, जिसकी बोली $0.01 से स्टार्ट होकर 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, जिसे वेबसाइट मालकान की जानिब से ऐड समेत इस यूज़र का अकाउंट को बंद करना पड़ा था। 1984 में न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने हद से ज़्यादा शराब पी ली और इस शराब के नशे में उसने दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दिया, मगर इस बार इलेक्शन में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड की 85% आबादी शहरों में जबकि सिर्फ 15% आबादी ही देहातों में रहाइश रखे हुए है। दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन मछलियां भी न्यूजीलैंड में ही पाई जाती हैं। दुनिया की सबसे साफ शफाफ पानी की झील ब्लू लेक भी न्यूजीलैंड के नेल्सन लेक्स नेशनल पार्क में मौजूद है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला सर एडमंड हिलरी नामी शख्स भी न्यूजीलैंड का ही शहरी था। न्यूजीलैंड की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है, जो $1 पाकिस्तानी 79.27 रुपयों के बराबर है। अगर वक्त की बात की जाए तो वक्त के लिहाज से न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 8 घंटे आगे है। अगर सफ़र की बात की जाए तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 13,378 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। न्यूजीलैंड का कॉलिंग कोड +64 है। न्यूजीलैंड का डोमेन नेम .nz है। दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक के मुकाबले में पेंगुइन सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड ने 2013 में कानून पास किया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड भी दुनिया के उन ममालिक में शुमार हो गया था जहां पर हम जिन्स परस्तों को शादी करने पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। न्यूजीलैंड में स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को 1-1 पाउंड तक यूरेनियम और थोरियम रखने की इजाज़त है, लेकिन अगर धमाका होता है तो $1 मिलियन जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड में एक ऐसी घड़ी है जो 1864 से चल रही है और आज तक बंद नहीं हुई है। न्यूजीलैंड दुनिया में मौजूद उन चंद ममालिक में से एक है जिसके एक नहीं बल्कि 2 कौमी तराने हैं। न्यूजीलैंड में तालीम की शरह 99% जबकि जराइम 1% से भी कम है। रग्बी यूनियन न्यूजीलैंड का कौमी खेल है। रग्बी के अलावा गोल्फ, नेटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल मशहूर खेलें हैं। इनके अलावा भी बहुत सी खेलें शौक के हिसाब से खेली जाती हैं। क्रिकेट पिछले 150 सालों से न्यूजीलैंड में खेली जा रही है। न्यूजीलैंड के शहरी अगर न्यूजीलैंड के अलावा किसी मुल्क में शौक से रहना पसंद करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर न्यूजीलैंड के बाद सबसे ज़्यादा अफराद शौक से रहाइश रखे हुए हैं। न्यूजीलैंड में भेड़ों की तादाद इंसानों की तादाद का 7 गुना ज़्यादा है, जबकि गाय इंसानों की तादाद से 3 गुना ज़्यादा है। 1980 तक न्यूजीलैंड तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में फ़ीकस आमदनी के हवाले से आखिरी नंबर पर शुमार होता था, लेकिन फिर इसी अरसा में ज़राअत के शोबे में तब्दीलियाँ की गई, जिससे मुल्क में बेहतरी आई और आने वाले सालों में ये मुल्क बेहतरी से बेहतरीन की राह पर गामज़न हुआ और आज ये तरक्की याफ्ता ममालिक में टॉप के ममालिक में शुमार होता है। जहाँ पर ज़राअत, सन्नत और डेयरी जैसे शोबे न्यूजीलैंड की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं पर सियाहत न्यूजीलैंड की आमदनी और लोगों के रोज़गार में इजाफे का बाइस बन रही है। सियाहों की तादाद में इजाफा हर साल पहले से ज़्यादा होता आ रहा है। 2016 में 35 लाख सियाहों ने न्यूजीलैंड का विज़िट किया, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद ऑस्ट्रेलिया से आने वाले लोगों की थी। डेयरी की प्रोडक्ट के हवाले से न्यूजीलैंड दुनिया भर में दूसरे नंबर पर शुमार होता है।
نیوزی لینڈ دنیا میں آسٹریلیا کے بعد دوسرا سب سے زیادہ اون ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ ڈسپوزیبل سرنج بھی نیوزی لینڈ کی ہی ایجاد ہے۔ دوستو یہ تھی نیوزی لینڈ کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک مختصر سی ویڈیو۔ نیوزی لینڈ کے بارے میں رہ جانے والی باتیں، تفریحی مقامات اور ویزے کے حصول کا ہم اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے ذریعے آپ لوگوں کے روبرو کریں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر ضرور شیئر کر دیں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں، جس سے مجھے خوشی اور آپ کا میرے ساتھ پیار کے اظہار کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔